बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद रियाज़ और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब और फेसबुक चैनल केम बायो मिक्सचर। आज की जो वीडियो है हमारे पास वो है क्लास 9 बायोलॉजी लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। यानी आज का टॉपिक हमारे पास है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। यानी लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हम क्यों पढ़ते हैं। अब देखिए, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का मतलब ये है कि हमारे पास लिविंग ऑर्गेनिज़म यानी दुनिया के अंदर जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज़म्स मौजूद हैं, ठीक है, वो किसी न किसी लेवल से आए हैं। ठीक है, डायरेक्ट एक जानवर पैदा नहीं होता, वो जानवर का एक प्रोसेस होता है, एक डेवलपमेंटल स्टेज होता है। ठीक है, वहाँ से वो स्टार्ट होता है और आगे बढ़ते रहते हैं। तो आज हम स्टार्ट करेंगे लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का जो सबसे पहला पॉइंट है वो आज हम डिस्कस करते हैं। तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का जो सबसे पहला पॉइंट होता है एटम। यानी दुनिया की जितने भी चीज़ें हैं, कोई भी चीज़ होता है दुनिया के अंदर जो मौजूद है वो एटम से बना है। ठीक है, एटम क्या है? एटम इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ द एलिमेंट। ठीक है, अब देखिए हमारे पास एक एटम है, लेकिन एटम के अंदर मज़ीद कुछ पार्टिकल्स हैं जो सब पार्टिकल्स कहलाते हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉन शामिल हैं। देखिए हमारे पास क्या है? इलेक्ट्रॉन। दूसरा हमारे पास क्या होता है? प्रोटॉन। और तीसरा हमारे पास होता है न्यूट्रॉन। यानी एक एटम भी 3 पार्टिकल से मिलकर बना है, और वो क्या है? इलेक्ट्रॉन जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन जो कि जिस पर पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है, और न्यूट्रॉन हमारे पास क्या है? न्यूट्रल होता है। यानी कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म उनकी शुरुआत कहाँ से होती है? ठीक है, वो कहाँ से होती है? सबसे पहला पॉइंट जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का है वो हमारे पास है एटम। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट हमारे पास क्या होता है? पहला एटॉमिक लेवल, दूसरा मॉलिक्यूलर लेवल। ठीक है, सबसे पहला हमारे पास क्या है? एटॉमिक लेवल, और दूसरा क्या कहलाता है? मॉलिक्यूलर लेवल। यानी मॉलिक्यूलर लेवल कैसे बनता है? जब एटम्स आपस में बनते हैं, जब एटम्स आपस में कंबाइन होते हैं। ठीक है, जब एटम आपस में क्या होते हैं? कंबाइन होते हैं, तो हमारे पास क्या बनता है? मॉलिक्यूलर लेवल। ठीक है, फर्स्ट हमारे पास क्या है? ऑक्सीजन है। इस तरह हमारे पास क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स हैं, C6H12O6। इस तरह प्रोटीन वगैरह हैं। ठीक है, यानी एटम्स आपस में कंबाइन हुए, क्या बना? मॉलिक्यूल बना। ठीक है, क्या बना? मॉलिक्यूल बना। इसको मॉलिक्यूलर लेवल भी कहते हैं। तो क्या बनता है हमारे पास? मॉलिक्यूल बना। यानी एटम आपस में कंबाइन हो क्या बनाता है? एक मॉलिक्यूल बनाता है। इस तरह O2 हमारे पास एक मॉलिक्यूल है, एलिमेंट्स भी कह सकते हैं। हमारे पास कार्बोहाइड्रेट एक क्या है? मॉलिक्यूल है। ठीक है, तो एटम कन्वर्ट हुए मॉलिक्यूल्स में। मॉलिक्यूल किस में कन्वर्ट होते हैं? मॉलिक्यूल्स अंदर कन्वर्ट होते हैं ऑर्गेनील्स के अंदर। किसके अंदर कन्वर्ट होते हैं? ऑर्गेनील्स के अंदर। ठीक है, यानी डिफरेंट मॉलिक्यूल आपस में जब कंबाइन होते हैं तो वो छोटे से छोटे छोटे पार्टिकल्स बनाते हैं जो सेल के अंदर मौजूद होते हैं। वो हमारे पास क्या कहलाते हैं? ऑर्गेनील्स कहलाते हैं। और इन्हीं ऑर्गेनील से क्या बनता है? सेल बनता है। जिससे हमारे पास क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया जो कि सेल के अंदर मौजूद होता है। इस तरह हमारे पास होता है गोल्जी बॉडी, गोल्जी बॉडीज़। इस तरह लाइसोसोम वगैरह। ठीक है, ये सारे क्या हैं? साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनील्स कहलाते हैं, जो कि कहाँ पर मौजूद होते हैं? सेल के अंदर। ठीक है, तो यानी मॉलिक्यूल्स कंबाइन हुए तो उसने क्या बनाया? ऑर्गेनील बनाया। ठीक है, अब ये ऑर्गेनील जो डिफरेंट ऑर्गेनील्स हैं, कुछ इसका प्रोटीन वगैरह जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है, तो हमारे पास जो ऑर्गेनील्स होते हैं वो क्या बनाते हैं? आगे जाके इससे कन्वर्ट होते हैं किस चीज़ के अंदर? सेल के अंदर। किस चीज़ के अंदर कन्वर्ट होते हैं? सेल के अंदर। ठीक है, इस जो ऑर्गेनील्स आपस में कंबाइन हो गए तो उसने क्या बनाया? सेल बनाया। हम जानते हैं कि सेल इज़ द यूनिट ऑफ लाइफ। सेल क्या है? इज़ द यूनिट ऑफ लाइफ। यानी लाइफ की जो यूनिट है वो क्या है? सेल है। सेल किस चीज़ से बना? माइटोकॉन्ड्रिया जो ऑर्गेनील्स होते हैं सेल के अंदर, राइबोसोम वगैरह, ठीक है, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह, उनसे मिलकर बनते हैं। ठीक है, तो ऑर्गेनील किस में कन्वर्ट हो गए? सेल के अंदर। इसी तरह जो सेल कन्वर्ट होते हैं आगे किस चीज़ के अंदर? वो कहलाते हैं हमारे पास टिश्यू। सेल आगे किस में कन्वर्ट हुए? टिश्यूज़ के अंदर। ठीक है, टिश्यूज़ हमारे पास क्या होते हैं? यानी सिमिलर सेल हमारे पास जब आपस में कंबाइन होते हैं, सिमिलर सेल्स
जब कंबाइन होते हैं विद सिमिलर फंक्शन, ठीक है। जो टिश्यूज़ होते हैं उनके क्या होता है, सिमिलर फंक्शन होते हैं, ठीक है। सिमिलर सेल विद सिमिलर फंक्शन इज नोन एज टिश्यूज़, ठीक है। जो टिश्यूज़ होते हैं यानी जो सेल हमारे पास से कन्वर्ट किसके अंदर हो गए, टिश्यूज़ के अंदर, यानी एटम्स हमने स्टार्ट ली, एटम मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो गए, मॉलिक्यूल्स ऑर्गेनील्स में कन्वर्ट हो गए, ऑर्गेनील्स सेल में कन्वर्ट हो गए, सेल किस में कन्वर्ट हो गए, टिश्यूज़ में, ठीक है। अब डिफरेंट टिश्यूज़ जब आपस में कंबाइन होती हैं, ठीक है, तो क्या बनाते हैं, डिफरेंट टिश्यूज़ जब आपस में कंबाइन हो गए तो ये बनाते हैं ऑर्गन्स। क्या बनाते हैं, ऑर्गन, इन किस में कन्वर्ट होते हैं, ऑर्गन्स के अंदर। ऑर्गन्स मतलब कि हार्ट जिस तरह क्या है, एक ऑर्गन है, ठीक है। इस तरह आपके पास क्या है, ब्रेन एक ऑर्गन है, ठीक है। इस तरह आपके पास क्या है, किडनी, ये क्या है आपके पास, ऑर्गन है, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, ऑर्गन है। इस तरह टिश्यूज़ हमारे पास 4 टाइप की टिश्यूज़ होती हैं, कार्डिक टिश्यूज़, मस्कुलर टिश्यूज़ वगैरह वगैरह। तो इस तरह वो टिश्यूज़ आपस में बन के आपस में कंबाइन क्या बनाते हैं, ऑर्गन्स। ऑर्गन्स मतलब हार्ट, ब्रेन, किडनी, स्टमक वगैरह वगैरह, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ये सारे क्या हैं, ऑर्गन्स कहलाते हैं, ठीक है। ऑर्गन आगे बढ़ के इसमें कन्वर्ट होते हैं, ठीक है। ऑर्गन आप कन्वर्ट होके पूरी लिविंग बॉडी में कन्वर्ट होते हैं, ठीक है। पूरी ये जब डिफरेंट ऑर्गन आपस में कंबाइन होते हैं ये पूरी क्या बनाते हैं, एक सिस्टम बनाता है, ठीक है, जिसको हम ऑर्गन सिस्टम का नाम देते हैं, ठीक है। इसमें जब लिविंग बॉडीज़ या डिफरेंट लिविंग बॉडीज़ आपस में, या सबसे पहले अगर हम देखें तो ऑर्गन बात क्या स्टार्ट होती है, लिविंग बॉडी। फर्स्ट मैं क्या हूँ, एक लिविंग बॉडी है। डॉग क्या है, लिविंग बॉडी है। इस तरह पैरट क्या है, एक लिविंग बॉडी है, ठीक है। तो ऑर्गन किस में कन्वर्ट हो गए, एक लिविंग, कंप्लीट लिविंग बॉडी के अंदर। एक बॉडी के अंदर डिफरेंट ऑर्गन्स मौजूद होते हैं, ठीक है। अब डिफरेंट ऑर्गन जब आपस में कंबाइन होते हैं, यानी डिफरेंट ऑर्गन या डिफरेंट स्पीशीज़, ऑर्गन जो हमारे पास क्या है, स्पीशी का नाम भी दे सकते हैं, यानी जब ऑर्गन आपस में कंबाइन हो गए तो उसने क्या बनाया, स्पीशी बनाई। स्पीशी टेक्सोनोमिक, जो हमारे पास टेक्सोनोमिक वो है, हमारे पास एक डेवलपमेंट है। तो स्पीशी क्या है, इसकी यूनिट है। टिश्यू क्या है, हमारे पास एक यूनिट है, ठीक है। आगे हमारे पास जब सिमिलर स्पीशीज़ आपस में कंबाइन होती हैं तो हमें क्या बनाता है, कि बनाता है पॉपुलेशन। क्या बनाते हैं, यानी सिमिलर स्पीशीज़ जब आपस में कंबाइन होती हैं तो हमारे पास क्या बनाता है, पॉपुलेशन, ठीक है। पॉपुलेशन मतलब कि सिमिलर स्पीशीज़ इन अ स्पेसिफिक हैबिटेट, एक स्पेसिफिक हैबिटेट के अंदर जो लिविंग ऑर्गेनिज्म आपस में या जो स्पीशीज़ आपस में कंबाइन होती हैं तो किस में कन्वर्ट होती हैं, पॉपुलेशन के अंदर। फ़र्ज़ करें मैं लिखता हूँ पैरट्स ऑन द ट्री, पैरट्स ऑन द ट्री, या ट्री के ऊपर कोई पैरट्स वगैरह मौजूद हैं तो एक ट्री क्या है, उसका हैबिटेट है, ठीक है। उसके अंदर जो स्पेसिफिक स्पीशीज़ बैठी हैं जो कि आपके पास पैरट्स हैं, ठीक है। तो पैरट्स जो आपके पास मौजूद हैं एक स्पेसिफिक ट्री के ऊपर, एक स्पेसिफिक हैबिटेट के अंदर, उसको हम क्या नाम देते हैं, पॉपुलेशन का नाम देते हैं। पॉपुलेशन कन्वर्ट आई किस में होती है, कम्युनिटी के अंदर। किसके अंदर कन्वर्ट होती है, कम्युनिटी के अंदर। जिस तरह पॉपुलेशन में सेम स्पीशीज़ थी, सेम स्पीशीज़ इन स्पेसिफिक हैबिटेट, क्या है, स्पेसिफिक हैबिटेट। इसी तरह हमारे पास जो कम्युनिटी होती है, कम्युनिटी क्या है हमारे पास, कम्युनिटी में हमारे पास डिफरेंट स्पीशीज़ होती है, डिफरेंट स्पीशीज़, ठीक है, इन डिफरेंट स्पीशीज़ इन स्पेसिफिक हैबिटेट, ठीक है। जब फ़र्ज़ करें हमारे पास डिफरेंट बर्ड्स, अगर एग्जांपल के तौर पर दें, हमारे पास क्या है, डिफरेंट बर्ड्स ऑन द ट्री, डिफरेंट बर्ड्स। फ़र्ज़ हमारे पास क्या है, पिजन हुआ, ठीक है, क्रो वगैरह, हमारे पास अब क्या डिफरेंट स्पीशीज़ हैं, ठीक है, सिर्फ पैरट्स नहीं है।
ठीक है, इसके ऊपर डिफरेंट स्पीशीज़ आपस में कंबाइन होती हैं, हमारे पास क्या होती हैं और क्या कहलाते हैं उसको हम नाम देते हैं कम्युनिटी। सही है, तो पॉपुलेशन हमारे पास क्या है, सेम हैबिटेट विद द सेम स्पीशीज़, और हमारे पास कम्युनिटी में क्या होता है, डिफरेंट स्पीशीज़ इन स्पेसिफिक हैबिटेट। अब डिफरेंट स्पीशीज़ कोई भी हो सकता है, पिजन, क्रो वगैरह, ठीक है। इस साल में से यहाँ पर हमारे पास क्या है, मनकीज़, ठीक है, पिजन, क्रो, मनकीज़ ऑन द ट्री। अब इसके साथ साथ जो हमारे पास ये पिजन था, हमारे पास जो पैरट्स थे, तो उसके साथ साथ बंदर भी शामिल हो गया, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, जो पॉपुलेशन है किस में कन्वर्ट हुआ, कम्युनिटी के अंदर। अब ये कम्युनिटी आगे मज़ीद बढ़ती है, इसका नाम क्या है, इकोसिस्टम, ठीक है। क्या हमारे पास बनता है, इकोसिस्टम, यानी कम्युनिटी कन्वर्ट किसके अंदर होती है, इकोसिस्टम के अंदर। इकोसिस्टम के अंदर क्या है, इंटरेक्शन होता है, किस चीज़ की, यानी इकोसिस्टम में इंटरेक्शन होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म का विद नॉन लिविंग सब्सटेंस या नॉन लिविंग एनवायरनमेंट। सही है, फ़र्ज़ करें लिविंग ऑर्गेनिज्म एक इंसान है या एक जानवर है, ठीक है, वो डिपेंड करता है किसी नॉन लिविंग थिंग के ऊपर। फ़र्ज़ करें हमें इंसानों के लिविंग ऑर्गेनिज्म को ज़िंदा रहने के लिए पानी, ऑक्सीजन, ग़िज़ा, फूड वगैरह की ज़रूरत होती है। पानी, गैस, ग़िज़ा वगैरह हमारे पास क्या है, एक नॉन लिविंग चीज़ है, नॉन लिविंग थिंग है, हम उस पर डिपेंड कर रहे हैं, तो हमारे पास क्या है, इकोसिस्टम कहलाता है, ठीक है। इकोसिस्टम आगे जाके किस में कन्वर्ट होता है, आगे जाता है बायोस्फीयर के अंदर। किस में जाता है, बायोस्फीयर में। बायोस्फीयर का मतलब ये है कि लिविंग यानी दुनिया की, यानी दुनिया का जो भी रीजन हुआ, हमारे दुनिया में डिफरेंट रीजन है, ठीक है, हमारे दुनिया में डिफरेंट रीजन है, जिसको हम क्या नाम देते हैं, बायोस्फीयर का। यानी हमारे गोले के ऊपर कहीं पर भी कोई भी लिविंग स्पीशी मौजूद है, वहाँ पर सर्वाइव कर रहा है, तो उसको हम क्या नाम देते हैं, बायोस्फीयर का नाम देते हैं। तो आज हमने क्या पढ़ा, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें हमने स्टार्ट किया एटम से स्टार्ट लिया। एटम किन पार्टिकल्स के ऊपर मुश्तमिल होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ठीक है। फिर एटम आगे कन्वर्ट होते हैं मॉलिक्यूल्स के अंदर, जिसमें डिफरेंट मॉलिक्यूल्स शामिल हैं, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, इस तरह हमारे पास मैग्नीशियम, क्लोराइड, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, लिपिड। और ये आगे बढ़ के यानी मॉलिक्यूल्स से अगला लेवल हमारे पास क्या आता है, यानी मॉलिक्यूल्स कन्वर्ट होता है ऑर्गेनील्स के अंदर। ऑर्गेनील्स अब आपस में कंबाइन होते हैं। ऑर्गेनील्स का मतलब कि जिससे सेल बना है, जिससे एक लिविंग सेल बनता है, जिससे एक प्रोटोप्लाज्म बनता है, ठीक है, तो हमारे पास क्या है, ऑर्गेनील्स हैं। ऑर्गेनील्स आगे किस में कन्वर्ट होते हैं, सेल में, यानी ऑर्गेनील्स आपस में मिलके सेल बनाता है। सेल आगे आपस में जब कंबाइन होते हैं तो टिश्यूज़ बनाते हैं। टिश्यूज़ जब आपस में कंबाइन होते हैं तो क्या बनाता है, ऑर्गन। जब ऑर्गन आपस में कंबाइन होते हैं तो उसको ऑर्गन सिस्टम का नाम देते हैं, जिसको हम स्पीशीज़ में, यानी इसको हम स्पीशी का नाम देते हैं, ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम आगे बढ़ता है किस चीज़ के अंदर, पॉपुलेशन में। पॉपुलेशन आगे कन्वर्ट होता है कम्युनिटी में, यानी डिफरेंट पॉपुलेशन जो आपस में कंबाइन होते हैं तो बढ़ते आगे कम्युनिटी के अंदर। कम्युनिटी आगे बढ़ती है इकोसिस्टम में, और इकोसिस्टम ख़त्म किस चीज़ पर होता है, बायोस्फीयर के ऊपर, यानी ज़मीन के ऊपर कहीं भी लाइफ एग्जिस्ट कर रहा हो तो हम उसको क्या नाम देते हैं, बायोस्फीयर का नाम देते हैं, ठीक है। तो ये था आज की वीडियो। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।